हाँ। जी। पाश कुमार ने अवधि ज्ञान से जान लिया था कि इस लकड़ी में दो सर्प बैठे हैं, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं। इसलिए पाश कुमार बोल उठे, ठहरो ठहरो, इस लकड़ी को अग्नि में मत डालो। जिस लकड़ी को तुमने काट दिया है, दोनों सर्प भी कट गए हैं और अब वो अग्नि में जल जाएंगे। अज्ञानी तपस्वी को पाश कुमार की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जब पता चला कि पाश कुमार अवधिज्ञानी है, उनका वचन कभी असत्य नहीं होता, तो तपस्वी ने देखा कि दो सर्प तड़पते हुए निकले। सर्प को देखकर तपस्वी भी किंचित समय के लिए तो आश्चर्य में पड़ गया। पाश कुमार सर्प से कहते हैं कि हे सर्पराज, इस तपस्वी की अज्ञानता के कारण तुम्हारे टुकड़े हो गए हैं, परंतु तुम क्रोध मत करना। पूर्व भाव में क्रोध करने से तुम्हें सर्प बनना पड़ा, अब क्षमा धारण करना। पाश कुमार ने सर्पों को नवकार मंत्र सुनाया। दोनों सर्प देह त्याग करके भवनवासी देव धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। सर्प तो धर्म को प्राप्त हुआ, किंतु अज्ञानी तपस्वी शल्य पूर्वक मरण करके ज्योतिषी देव हुआ। इसमें ने अब भी पाश कुमार को नहीं छोड़ा और उसके ऊपर उपसर्ग करने लगा। उसी समय धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर उपसर्ग दूर किया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। क्रोध से परे क्षमा के सागर पार्श्वनाथ ने कमठ के जीव पर क्रोध नहीं किया। यदि क्रोध किया होता तो वे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ज्ञान हो जाने पर इंद्रों ने भगवान की पूजा की, आश्चर्यकारी दिव्य सम्मोचरण की रचना की। प्रभु का उपदेश श्रवण करने के लिए अनेक जीव सम्मोचरण में आने लगे। इस प्रकार आश्चर्यकारक घटनाओं को देखकर ज्योतिषी देव के भव भावों में परिवर्तन हो गया। उसका क्रोध गायब हो गया। अपराधों की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। हे प्रभु, मैंने अकारण इतना क्रोध किया, आपने किंचित भी क्रोध नहीं किया। धन्य है आपकी वीतरागता। कमठ के जीव जो ज्योतिषी देव हुआ था, उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। पारस के संग से पापी भी तर जाया करते हैं। अब ये जानना होगा कि क्या धरणेन्द्र पद्मावती ने उपसर्ग दूर किया था? नहीं, वह आपके केवल ज्ञान के प्रताप से स्वयं भी दूर हो गया था। धरणेन्द्र पद्मावती तो सेवक हैं। भगवान के समम शरण में 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं थी। भगवान पारसनाथ 70 वर्ष तक देश देशांतर में विहार करते हुए अंत में सम्मेश्वर पर्वत के ऊपर पधारे। मोक्ष जाने में जब एक महाशेष रहा, इसलिए उनकी वाणी और विहार रुक गए। शरीर का त्याग करके श्रावण शुक्ल सप्तमी को मोक्ष पधारे। क्षमा मूर्ति है देव जिनेश्वर, शिखर सिद्धि धाम है। पारस प्रभु तुम चरण कमल में, वंदन बारंबार है। वंदन बारंबार है। वंदन बारंबार है। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बहुत अच्छा विशु जी, बहुत ही बढ़िया। एकदम थैंक यू। प्रॉपर तरीके से आपने बहुत ही अच्छा पूरी शॉर्ट में एकदम स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छा। हाँ संगीता जी, किधर हैं आप? हाँ, अभी हम सभी ने विष्णु जी द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के 10 श्लोक सुने। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सभी को 10 श्लोक के बारे में सुनाया। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। इसके बाद यदि कोई और भी कुछ अपनी अभिव्यक्ति देना चाहता हो तो वह अभी भी हैंड रेस करके बता सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है 10-15 मिनट का। तब तक विशु जी प्रश्न पूछ रही हैं इस कहानी पर आधारित, आप सबको उत्तर देने हैं। अच्छा, ठीक है। जो पहले भाव में जो दो भाई थे, जो उनके जो ब्राह्मणी थे, उनके जो दोनों पुत्रों के क्या नाम थे? मैं तो ध्यान से सुनी नहीं है, आपको तो बात क्या पूछा। हाँ निशा जी। जय जिनेन्द्र जी। वायुभूति और मरुभूति। बिल्कुल सही। वायुभूति और मरुभूति, कमठ का जीव और पारस का मरुभूति। जीव। मरु
वायुभूति को जब राजा को पता चला कि उसने अपनी भाई की पत्नी के साथ दुराचार किया है, तब उन्होंने क्या किया? विमलेश जी। मरुभूति ने पता चलने के बाद भी क्षमा का भाव धारण किया। उसको खोजता खोजता वे बाहर निकला और उसको समझाया, लेकिन फिर भी उसने उनको वायुभूति ने मरुभूति के जीव को पटक के मारा शिला पर उसको। नहीं, प्रश्न ये था कि राजा अरविंद ने जब पता चला कि मरुभूति की पत्नी के साथ दुराचार किया, तो राजा ने क्या किया वायुभूति के साथ? प्रश्न ये था। उसको बाहर निकाल दिया था नगर से, देश से निकाल दिया था। हाँ जी, ठीक है। कमट के जीव ने कितने भव तक बैर किया? बस हाँ शोभा जी। 10। जय 10 भाव तक उसने बैठ हाँ जी, कमट के जीव ने कमट के जीव ने 10 भाव तक बैठ किया। एक तरफा बैर किया और मरुभूति हाँ? का जीव क्षमा धारण करता रहा। हाँ बेर मतलब ऐसा बेर जो आपस में बेर चलता है वो नहीं था, एक तरफा बेर था, और क्योंकि दूसरे तो क्षमा ही कर रहे थे, बेर तो केवल कमट हाँ की हाँ, तरफ थी। ठीक है, कमट के जीव ने 10 भाव तक बैठ किया। बिल्कुल सही। गर्भ में आने से पहले माता वामा ने कितने स्वप्न देखे? उन सपनों में से नाम भी जिसको याद है वो हैंड रेस कीजिए। सुलेखा जी। हाँ दीदी, 16 सपने देखे थे। उसमें बैल देखा, और वो दो मालाएं देखी, सिंहासन देखा, और अग्नि देखी, अग्नि धुआं रहित, और विमान देखा, और ऐरावत हाथी देखा। एरावत आदि। मछली के जोड़े देखे। हाँ, और कलश देखे, कलश, विमान। सरोवर देखा। ठीक है, नेक्स्ट पूछिए। कौन से इंद्र ने कितने कलशों के साथ जन्माभिषेक किया? 1008। कौन से इंद्र ने सौधर्म इंद्र ने 1000 कलशों से जन्माभिषेक किया? 1008। कौन से पर्वत पर जो जन्माभिषेक किया, वो कौन से पर्वत पर किया? सुलोचना आंटी पूरा कीजिए आपका उत्तर। 1008 कलशों से सुमेरु पर्वत पर। ठीक हाँ है। जी, कलशा सौधर्म इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर 1000 कलशों से जन्माभिषेक किया। जो चिन्ह की पहचान होती है वो कैसे होती है? कि ये पारसनाथ भगवान की मूर्ति है, ये आप महावीर भगवान की मूर्ति है, जी जी। और वो कहाँ पर चिन्ह होता है? वो भगवान की दाहिनी अंगूठे पर चिन्ह रहता है, जो कि सौधर्मिंद्र देखते हैं और फिर उसी चिन्ह को फ्लैग पर भी लगाते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर जो चिन्ह होता है, वही पारस, उससे ही पता चल जाता है ये पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। जन्म से ही तीर्थंकर कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 3 ज्ञान के धारी होते हैं। 3 के नाम ज्ञान के नाम जन्म बताइए से 3 ज्ञान के। मन पर मत मति श्रुति अवधि और मन पर, मति श्रुति नहीं, अवधि ज्ञान।
हाँ माने जी, प्रयाण मध्य नहीं ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। होता। मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के था। 3 ज्ञान होते। मनो परे नहीं होता है क्या? नहीं नहीं होता, नहीं होता 3 दीदी, ज्ञान नहीं के होता। आदि होते हैं। जब दीक्षा मना लेते हैं परे तब होता तो है। शादी के बाद, दीक्षा लेने के बाद। ठीक है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बैर नहीं करना चाहिए दीदी किसी से। एक मिनट जिससे पूछे, नहीं तो उनको वेर हो जाएगा आपसे। चलो एक उत्तर तो संगीता जी को भी देना चाहिए, बोलिए। हाँ, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए। जैसे पासवान भगवान के जी है, कमर से बैर नहीं किया, उनको वो क्षमा करते गए, क्षमा करते करते मतलब वो एक दिन भगवान बन गए। इस तरीके से हमें भी अपने आप में क्षमता धारण करना चाहिए और क्षमा धारण करना चाहिए, जिससे हम भी भगवान के मार्ग पे चल के एक दिन भगवान बन सके। बिल्कुल सही। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा। हाँ, संगीता जी बोलिए। हाँ, अभी हमारे बीच में विशु जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपने 10 वर्ष सुनाए और क्वेश्चन आपका पूछे। इको आ रहा है, आपके इको आ रहा है। आपके यहाँ 2 मोबाइल है क्या ओपन? नहीं नहीं, मैं अकेली हूँ दीदी, किसी और का माइक खुला है। हाँ, 1 मिनट सब लोग म्यूट कर लीजिए, बोलिए। तो अभी विशु जी ने हमारे बीच में काफी अच्छे तरीके से 10 वर्ष सुनाए और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, जिससे हम सभी का ज्ञान बढ़ता ही है। चीजें याद रहती हैं पर भूल जाते हैं, तो एक बार फिर से रिमेम्बर हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा आज जो प्रोग्राम दीदी ने करवाया, ये बहुत ही अच्छा रहा। मंजू जी के लिए भी सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने काफी अच्छे क्वेश्चन तैयार किए और हम सभी का ज्ञान बढ़ाया। और इसके बाद नमिता जी जुड़ गई या नहीं, उनका मैसेज आ रहा था मेरे पास कि जो दूसरी वाली क्लास में वो जुड़ नहीं पा रही हैं, मतलब उन क्लास वो जुड़ नहीं रही है, कुछ इश्यू हो रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि आप एक बार स्विच ऑफ करके चालू कीजिए। नमिता जी आ गई हमारे बीच में। यदि अभी कुछ और कोई कुछ अपनी प्रस्तुति नहीं देना चाहता है तो फिर मैं जिनवाणी की ओर रुख करूं क्या? दीदी आप बताइए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान का ही कोई एक आध भजन, यदि भजन भी कोई लेना चाहे तो उनको बुला कोई लीजिए। लेना चाहे पार्श्वनाथ भगवान का भजन, नहीं तो उसके बाद लास्ट में जिनवाणी स्तुति के लिए नमिता जी तैयार हैं। दीदी मैं बोलूं भजन? हाँ, बोलिए। हाँ ठीक है, आप ही बोलो। मैंने पारस की दर जब समेद शिखर, मैंने पारस की दर जब समेद शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। खूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग, खूब भक्ति के रंग सारे भक्तों के संग, जब चढ़ी वो चढ़ाई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। ऊंचे ऊंचे शिखर, लंबी लंबी डगर, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की, बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी दरबार की। नाम प्रभु का लिया ध्यान मन में किया, नाम प्रभु का लिया ध्यान मन में किया, मुझ में शक्ति वो आई मजा आ गया। मैंने पारस के दर जब समेद शिखर, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया, जाके अर्जी लगाई मजा आ गया। एक कोने में चंदा प्रभु थे बसे,
और दूजे में पारस का दरबारी था, और दूजे में पारस का दरबारी था। बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्वी की, बादलों में छुपी चिंतामणि पार्श्वी की। टोक जब दी दिखाई मजा आ गया, मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया, जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। जाके हर टोक पर अर्घ अर्पण किया, और चरणों में प्रभु जी के वंदन किया, और चरणों में प्रभु जी के वंदन किया। करके प्रभु का नावन बंद करके नयन, करके प्रभु का नावन बंद करके नयन। जब परिक्रमा लगाई मजा आ गया, मैंने पारस के दर जब समेद शिखर जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया, जाके अर्जी लगाई, मजा आ गया। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय। जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया भजन। दीदी कुछ बोलेंगी पहले? नहीं नहीं, अब तो आप जिनवाणी स्तुति ले लीजिए, बस समय भी हो गया अब तो। हाँ, चलिए अब मैं नमिता जी के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वह जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत करें। नमिता जी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। मिथ्यात्व को नशाया, निज तत्व को बताया, आपा पराया भाषा हो भानु के समानी। षट द्रव्य को बताया, स्वाध्याय को जताया, भव फंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेन्द्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में, हाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोस उठाई। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरा सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अच्छा। और नमिता जी ने बहुत अच्छे स्वर से जिनवाणी स्तुति प्रस्तुत की, और मैं सभी बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे बड़ा आभार तो मैं दीदी का व्यक्त करती हूँ कि आपके माध्यम से हमको इतनी अच्छी तत्वार सूट की कक्षा सुनने मिलती है, और बहुत गहराई से और उससे एक एक चीज समझा रही हैं। आपकी बहुत मेहनत होती है, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय जिनेन्द्र। हाँ, विशु जी कुछ कहना चाह रही शायद। नहीं नहीं दीदी, तो गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा, तो कल आज आज सबका आराम हो गया है, कल बिल्कुल कमर कसकर तैयार हो जाइए आगे के सूत्रों के लिए, और रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करके आएंगे तो समझना सरल होगा। ठीक है, तो कल हम 2:30 पर सभी मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान से सूझ को कालो, हेलो। तो सदा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की
जय माता की जय। जय जिनेंद्र दीदी, जय जय जिनेंद्र दीदी। दीदी जय आपकी तबीयत अभी भी लग रही है खराब है थोड़ा। वो चारित्र की कमजोरी धीरे धीरे जाती है, श्रद्धा पलट गई है, हाँ। चारित्र अभी कमजोर है। लाला करेगा जय जिनेंद्र। ये अपना जय ध्यान जिनेंद्र रखिए। दीदी, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ दीदी को जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र।